यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टू जीन इनहेरिटेंस को। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था वो वन जीन इनहेरिटेंस था, क्योंकि उसमें उन्होंने देखा था कि जो एक ही जो है उन्होंने क्या लिया था, एक सिंगल कैरेक्टर को लिया था, इसलिए हम उसे मोनोहाइब्रिड कह रहे थे। और उसमें एक ही जीन जो था वो इनहेरिटेड हो रहा था, यानी कि एक ही जीन जो है पेरेंट्स से प्रोजेनिस में पास ऑन हो रहा था। यहाँ पर इसको हम टू जीन इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेंडल ने टू जीन्स लिए, यानी कि देखा कि टू जीन्स जो है वो इनहेरिटेड हो रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया। तो अब ये जो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ये क्या क्या थे? पहला इसमें था शेप ऑफ सीड और दूसरा था इसमें कलर ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड जो इन्होंने लिया, सीड का शेप जो था वो राउंड था, और दूसरा जो इन्होंने लिया वो रिंकल था, यानी एक इन्होंने बिल्कुल गोल बीज लिया और दूसरा झुर्रीदार लिया। कलर ऑफ सीड में इन्होंने एक सीड येलो लिया और दूसरा कलर ऑफ सीड क्या लिया? ग्रीन लिया। तो राउंड येलो, इसमें देख रहे हैं एक कैरेक्टर तो राउंड हो गया, दूसरा क्या हो गया? येलो हो गया। यहाँ पर भी रिंकल्ड एक कैरेक्टर है, ग्रीन एक है। तो राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? रिंकल्ड। येलो का क्या है? ग्रीन है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं लिया है, दो कैरेक्टर लिए हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो इनसे दो जीन्स क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टू जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको हम आगे देखते हैं डिटेल में कि कैसे जो है टू जीन्स इनहेरिटेड होते हैं, और राउंड और येलो को हम किन एलील से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं टू जीन इनहेरिटेंस में कैरेक्टर क्या है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर क्या है, शेप ऑफ सीड ये एक कैरेक्टर है, और कलर ऑफ सीड ये भी एक कैरेक्टर है। तो इन्होंने दो कैरेक्टर लिए, इसलिए डाई इसे जो है ये इससे इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई का मीन्स टू होता है, और इन दोनों की क्रॉसिंग से हाइब्रिड ऑप्टेन होंगे, और क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो इन्होंने दो कैरेक्टर लिए, पहला कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड एंड सेकेंड कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड के जो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म थे, यानी इसके दो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म है, सीड के दो जो हैं हमें फॉर्म्स मिल सकते हैं। पहला है राउंड और दूसरा है रिंकल्ड, यानी सीड जो होगा वो राउंड होगा, और रिंकल्ड में क्या होगा? सीड जो है उसमें रिंकल्स प्रेजेंट होंगी, झुर्रीदार होगा वो बीज, इसलिए उसे हम रिंकल्ड सीड कह रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कलर ऑफ सीड। वो सीड का कलर, कुछ सीड्स जो है येलो हो सकते हैं और कुछ ग्रीन हो सकते हैं। तो इसमें दो एलिलोमॉर्फिक जो फॉर्म है वो क्या है? येलो एंड ग्रीन। अब बात करेंगे कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। तो डोमिनेंट जो है वो राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एल को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक वैसे ही कलर भी, येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर हम देखते हैं रेसेसिव। रेसेसिव में रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है, इसलिए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन जो है वो भी क्या है? रेसेसिव है, तो इसको स्मॉल वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म है उसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। आगे हम देखेंगे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इन दो कैरेक्टर्स को लेकर, ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है? राउंड का कॉन्ट्रास्ट क्या है? रिंकल है। येलो का क्या है? ग्रीन है। और कितने कैरेक्टर लिए हैं? दो कैरेक्टर लिए हैं। तो दो कैरेक्टर जो हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर इन्होंने एक क्रॉस करवाया, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड इसलिए कहा क्योंकि उसमें दो कैरेक्टर्स को लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाया है और हाइब्रिड ऑब्टेन किए हैं, तो इसीलिए हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, इसमें क्या होता है, हमने जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, तो वो क्या थे? येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने लिया। तो येलो को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, क्योंकि येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और राउंड भी डोमिनेंट है तो इसको भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और इसके एलएल को हम सारे के सारे एलएल्स को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, YYRR। ग्रीन रिंकल्ड को हम देखते हैं, ये जो है इसके एलिल्स हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे क्योंकि ये रेसेसिव है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल y स्मॉल r। तो ये हो गए किसके एलिल्स? ये एलिल्स हैं ग्रीन रिंकल्ड के। ठीक है,
देखिए जब भी हम इस तरह से जो है एलिल्स को लिखते हैं तो जो हम पहले वाले के एलिल लेते हैं वही हम दूसरे वाले के भी लेते हैं, लेकिन हम उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल से करते हैं, रिसेसिव को स्मॉल से करते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। अगर आपने यहाँ पर येलो के लिए कैपिटल वाई लिया है तो आप ग्रीन के लिए भी स्मॉल वाई लेंगे, वाई ही लेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर में लेंगे। ऐसा नहीं कि ग्रीन के लिए आप जी लेंगे, ठीक है। तो इससे ऐसा इसलिए कि इससे जो हम जो इस तरह से हम जो एक डायग्राम क्रिएट करेंगे उससे हमें रिजल्ट ऑब्टेन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट बने हुए हैं, तो गैमेट में हम देखते हैं, ये देखिए गैमेट क्या बनेगा, वाई और आर, कैपिटल वाई एंड आर, कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई आर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्मॉल वाई आर, तो ये गैमेट बन गए दोनों, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है। ये वाली जो जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, देखिए ये वाई आर जो है इसको हम आप जाकर इस वाले से मिलाएंगे। तो यहाँ से लाइन खींचिए और इस वाले से अटैच कर दीजिए। उसके बाद इस वाले वाई आर को आप यहाँ से ले जाकर इस वाले से, यानी कि ये जो वाई आर है एक बार इसको इससे आपको जोड़ना है और दूसरी बार इसको इससे जोड़ना है। तो इस तरह से आप ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद इस वाले वाई आर की जब ये जो है इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप अटैच करेंगे इस वाले वाई आर से और दूसरे में इस वाले वाई आर से। तो देखिए क्या होगा, जब ये आपस में जो है इनकी जब F1 जनरेशन में हमें जब ये ऑब्टेन होते हैं तो कौन सी प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होते हैं। देखिए वाई, ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल, आपको वाई को साथ में लिखना है। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को आपने साथ में लिख दिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपने साथ में लिख दिया। आप इसको इसके साथ जो है मिला रहे हैं तो इन दोनों को लिखेंगे और वाई को एक साथ लिखना है और आर को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। उसके बाद इसमें देखिए इसमें क्या है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई इसको आपने अटैच कराया किससे, इसको यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये कैपिटल वाई है, इसको अटैच कराया है आपने वाई आर से। तो ये क्या हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक वैसे इसको देखिए, इसको आपने अटैच कराया इस वाले से, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी हो गया। वैसे आपने इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसको आपने सेकंड वाले से भी जब अटैच करवाया तो क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जितनी भी प्रोजेनीज आपको ऑब्टेन हुई हैं ये F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनीज ऑब्टेन हुई ये सब येलो एंड राउंड सीडेड थी। देखिए क्योंकि येलो डोमिनेंट है और राउंड सीडेड डोमिनेंट है और एक एक जो है इसमें येलो और राउंड का एलील है, तो जो डोमिनेंट है होता है वही एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो इसलिए सारे के सारे जो इसमें प्लांट ऑब्टेन हुए उनके सीड जो थे वो येलो कलर के थे और राउंड थे, येलो थे राउंड थे। तो इस तरह से F1 जनरेशन में सारे के सारे येलो एंड राउंड सीड ऑब्टेन हुए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसी F1 जनरेशन में से इन्होंने सेल्फिंग करवाई, ठीक है। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक यही इसको लिया और इनकी सेल्फिंग कराई, इसको मेल की तरह यूज़ किया और इसको फीमेल की तरह। सेल्फिंग कराने पर उन्हें जो गैमेट्स बने, देखिए गैमेट यहाँ पर आपको कैसे बनाने होते हैं। आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल वाई है इसको एक बार इस कैपिटल आर के साथ रखेंगे, फिर इसको इस वाई के साथ, यानी कि आपको ऐसे करना है, पहले इसको इसके साथ देन इसको इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ आपका बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले वाई को इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ, यानी वाई को कैपिटल आर के साथ और स्मॉल आर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक यहाँ पर भी आपको ये चीज़ करनी है तो आपको ये चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी। अब हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलता है वो हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो देखिए जो गैमेट बने, यहाँ पर देखिए हमने ये गैमेट बनाए हैं, तो ये गैमेट ही आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, ठीक है। देखिए वाई आर यहाँ पर लिखा है तो मैंने ऊपर भी क्या है वाई आर लिखा है। ये क्या है नेक्स्ट, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो मैंने यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल आर लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर था
ये क्या है, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, तो मैंने यहाँ पर भी स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर लिखा है। फिर है स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। और उसके बाद जो ये गैमेट्स बने हैं उसको भी मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इनको इनसे मिलाना है। तो आप देखिए, जब इस कैपिटल वाई और कैपिटल आर को आप इससे मिलाएंगे, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। वाई वाई को आपको एक साथ लिखना है, सेम अल्फ़ाबेट्स को एक साथ। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाइए, वाई वाई आर आर, ठीक है। इसको इन दोनों को इसके साथ, यानी एक एक करके मिलाते जाना है हमने। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाइए, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। उसके बाद इसको इससे वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, इस वाले को इन सब के साथ जो है अटैच करना है और उसके बाद इसके रिजल्ट्स को लिखते जाना है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर उसके बाद क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा याद रखेंगे कैपिटल वाई जो है आपको पहले लिखना है अगर उसमें कैपिटल वाई है तो, ठीक है। देन स्मॉल आर। फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसके बाद क्योंकि आपने इसको किसके साथ मिलाया, इसके साथ, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक वैसे ही कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद इसको आप इस थर्ड वाले से मिला रहे हैं। सॉरी, इस थर्ड वाले में कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर इसको इससे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद इस वाले में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया, इसको हम पिनेट स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जो है ऑफस्प्रिंग वो क्या है। देखिए, कैपिटल वाई होगा तो ये क्या होगा, येलो, ठीक है। और कैपिटल आर होगा तो ये क्या हो जाएगा, राउंड, क्योंकि राउंड क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी, तो ये क्या है, ये क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि दोनों ही इसमें क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड। इसमें दोनों कैपिटल हैं तो इसमें भी येलो एंड राउंड। इस वाले में भी येलो, बट इसमें ये क्या है, दोनों स्मॉल आर हो गया, और स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड के लिए, तो ये कैसा आ गया, येलो रिंकल्ड आ गया। ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाले को हम देखेंगे तो ये येलो ही रहेगा और ये राउंड हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है इसमें। ये भी येलो, ये रिंकल्ड हो जाएगा क्योंकि स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड है। उसके बाद इसको देखेंगे, ये क्या है, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई है तो ये क्या था, ग्रीन राउंड, ये हमें क्या मिला, ग्रीन राउंड। उसके बाद ये वाला क्या है, ये स्मॉल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन, और ये राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये वाला भी येलो रिंकल्ड, और ये ग्रीन राउंड, और ये क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरीके से देखिए, हमें पिनेट स्क्वायर में देखकर ये पता चल जाता है कि कौन सी प्रोजेनी जो है उसका कैरेक्टर क्या होगा। आगे हम इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए या फिनोटाइप जो है इसका वो निकालने के लिए हमने क्या देखना होता है, हमें एक्सटर्नली विजिबली जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं वो कितने येलो राउंड है, मतलब कितनी वेराइटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे येलो राउंड। ठीक है, पहला हमें ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में येलो राउंड दिख रहा है, तो पहले हम येलो इस पूरे उसमें कितने येलो राउंड बने उन्हें काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1, ठीक है, एक येलो राउंड, मैं रेड पेन से लगाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए येलो राउंड, ये भी येलो है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें कितने मिले येलो राउंड, कितने मिले 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ये सब येलो राउंड है। उसके बाद येलो रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड हमें कितने मिले 1, 2, 3। ठीक है, तो येलो रिंकल्ड हमें कितने मिले 3। तो येलो रिंकल्ड भी हो गया हमारा, हमने इसको भी कर लिया। अब देखिए येलो रिंकल्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन राउंड। अब हमें ग्रीन राउंड कितने मिले, ग्रीन राउंड 1, ये वाला ग्रीन राउंड, ये 2, ग्रीन राउंड ये 3। तो टोटल हमें कितने मिल गए 3। उसके बाद देखिए अब क्या बचा, बाकी सब हो गए, येलो रिंकल्ड भी हो गया, ग्रीन राउंड भी हो गया, अब सिर्फ बचा ग्रीन रिंकल्ड। तो ग्रीन रिंकल्ड इस पूरे प्लेनेट में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ग्रीन रिंकल्ड है, तो ये हो गया 1। तो जो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो होता है 9:3:3:1। जबकि जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो वो क्या मिलेगा, हमें हर एक का अलग अलग, मतलब जीनोटिपिक रेशियो उसके एलिल्स को देख, यहाँ पर हम देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो आता है इसका 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अब ये आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको उसके एलिल्स को देखना पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे इस पूरे पनेट स्क्वायर में कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं, तो टोटल 1 ही ये नज़र आ रहा है। फिर आप देखेंगे आर आर वाई वाई वाले कितने हैं, तो ये आपको इस पनेट स्क्वायर में 2 नज़र आएंगे। ये वाले एलिल्स आप मैच करिए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये कहाँ पर हैं, देखिए इसमें आप सोचोगे कि मैम ने ये ऐसे क्यों कर दिया, आप इसको वाई वाई पहले भी लिख सकते हैं, आर आर बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर कहाँ पर है कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, कैपिटल आर ये वाला देखिए, एक यहाँ पर है येलो राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ठीक ऐसा ही आपको एक और ढूंढिए, इसमें ये 2 लिखा है, रेशियो 2 है, तो ये ज़रूर एक और होगा। तो ये कहाँ पर है, ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से इस पूरे पनेट में 2 हैं, तो ये इसका जीनोटिपिक रेशियो आ गया। इस तरीके से आप जो मैंने मेंशन किया है ये इस पूरे पनेट स्क्वायर में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, और इस तरह से आप इसका जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। और ये इसका फिनोटिपिक है, ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल्स ने जो है 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ करके जो है डायहाइब्रिड क्रॉस किया, और उनको इस तरह के रिजल्ट ऑब्टेन हुए F2 जनरेशन में। ये जो जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई है ये F2 जनरेशन है, और F2 जनरेशन में उन्हें ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन हुआ।